चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। भाजपा पार्षद चंद्रावती शुक्ला के वार्ड में सेक्टर 52 का हाल आप पहले ही देख चुके हैं। अब इसी वार्ड का दूसरा हिस्सा यानी गांव कजहेड़ी आपको लिए चलते हैं। यहां की दुर्दशा देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए दिल और सांसें थाम कर यहाँ की बदहाली को जरूर देखें ताकि आप आंखें फाड़कर सब कुछ देख सकें। एमसी कमिश्नर के अलावा एमसी के ही छोटे बड़े अधिकारियों से आग्रह है कि कजहेड़ी की बदहाली को आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इस रिपोर्टिंग को देखने से निठल्लापन को लेकर आत्ममंथन करना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आत्ममंथन में अपने निठल्लेपन और पिकनिक मनाने को लेकर होने वाले एहसास से इस मरियल जीवन से ही संन्यास लेना पड़ जाए। बता दें कि यह गांव सदर्न क्षेत्र में है, जहां साफ सफाई का पूरा ठेका लायन कंपनी को दिया गया है। आपको बता दें कि लायन कंपनी वही कंपनी है जो प्रति माह करीब 4 करोड़ रुपये से भी अधिक का रोकड़ा यानी धन यानी मोटी रकम सफाई के एवज में एमसी से लेती है। लायन वही कंपनी है जिसका ठेका रद्द करने की चर्चा मात्र से कई नेताओं के आंसू बहने लगते हैं। उसी कंपनी ने कजहेड़ी गांव की सफाई का ऐसा भट्ठा बिठा दिया कि इस गांव में एंट्री करने और यहां से बाहर निकलने के लिए नाक में मोटा तौलिया बांध कर चलना पड़ता है। इस गांव का दुर्भाग्य देखिए, पिछले करीब 5 साल से स्थानीय लोगों ने अपने पार्षद को देखा ही नहीं है और न ही एमसी के डेप्यूटेशन पर आए कर्मठ, होनहार और समय समय पर सम्मानित होने वाले संबंधित अधिकारियों को भी कभी इस गांव के लोगों ने नहीं देखा। इस गांव में इससे भी बढ़कर हैरानी यह है कि इस गांव के लोगों ने लायन कंपनी के कर्मचारियों को भी कभी साफ सफाई करते नहीं देखा और ना ही कूड़ा उठाते देखा। यही कारण है कि गांव के अंदर हो या बाहर हर जगह सैकड़ों क्विंटलों में कूड़ा फेंका हुआ नजर आएगा। जब सफाई ठेकेदारों को पता चला कि मीडिया के कुछ लोग आए हुए हैं तो कूड़ा हटाने के बजाय जलाने का काम शुरू कर दिया गया, जो आपके सामने उदाहरण के रूप में दिख भी रहा होगा। इसके बाद भी हैरानी देखिए, सफाई की बदतर हाल ने कजहेड़ी गांव को नर्क बना दिया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी नहीं कहा कि सफाई का बेड़ा गर्क करने वाली कंपनी को शहर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यहाँ यह भी अंदाजा लगाने की ज़रूरत है, जब सफाई में इस गांव की हालत इतनी बदतर है तो पूरा सदर्न इलाके की हालत क्या रही होगी। अब हम आपको यहाँ की फिरनी और अंदर की सड़क और गलियों की हालत दिखाते हैं। आप सभी से आग्रह है कि खबर को पूरी तरह से देखे बगैर कहीं ना जाएं, क्योंकि इस नर्क को देखकर आप खुद भी आत्ममंथन कर सकते हैं कि एक नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। यह फिरनी की सड़क है, इसके साथ ही मुर्दघाट जाने वाली भी एक सड़क है। इसे भी गौर से देखें, क्योंकि अंतिम यात्रा करने वालों को भी इसी कीचड़, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों से गुजरना पड़ता है। यहाँ की सड़कों पर ट्रक और ट्रैक्टर से आप जरूर चल सकते हैं, लेकिन पैदल चलना तो बहुत ही कठिन है। मोटरसाइकिल या स्कूटर से चलना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ की सड़क गलियों में फिसल कर कई बार घायल हो चुके हैं। आपसे आग्रह है कि इसका आकलन जरूर करें कि आपके जनप्रतिनिधियों और एमसी अधिकारियों के निठल्लेपन ने इस शहर को किस तरह से, किस कदर बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की जितनी भी रोड गलियाँ हैं, सभी में आईवास का उपयोग किया गया है ताकि आपको लगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर के अंदर सभी जाम पड़े हैं। इस गांव की हालत नर्क जैसी है।
गांव के अंदर शौचालय की सफाई भी भगवान भरोसे है, जिसे आप देख रहे हैं। गांव कजहेड़ी में ग्रीन बेल्टों और पार्कों की भी हालत सही नहीं है। पार्क में बच्चे खेलने तो ज़रूर आते हैं, पर उनके झूले नहीं हैं। उनके लिए ओपन जिम भी नहीं है। हालांकि एक पार्क में झूले और ओपन जिम देखे गए, जहां बच्चे खेल भी रहे थे। अब सुनते हैं स्थानीय लोगों को। तो कैसे रह रहे हो? मैंने देखा अभी का आप यहाँ बैठे हुए, कैसे रह रहे हो? ये बगल में नाली है, मच्छरा ने खा ले दी। यहाँ बड़ी बुरी हालत है जी हमारी गाँव। तो यहाँ क्या सिर्फ ट्रैक्टर चल सकता है या ट्रक चल सकता है? ये ट्रक देखो जी, आम ट्रक आ रहे हैं, सिर्फ मुर्द काटते हैं कि सड़क है कि आगे से फिर जबरदस्ती ट्रक आ रहे हैं 200 क्विंटल वाले। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दया रानी जी। दया रानी। हाँ जी। दया रानी जी, आप लोग यहाँ पे जिस तरह से बैठे हुए हैं, हाँ जी। मुझे बैठने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि बदबू आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी, बदबू बदबू आ रही है और कई मच्छरों ने काट भी लिए, मक्खी बैठे हुए काफ़ी, जी। हाँ जी, मक्खियाँ भिन भिना रही चारों बगल। सही बात है जी। कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे? अब क्या करें जी, विजय तो कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ से उस सड़क से लेकर यहाँ तक तो सड़क बननी चाहिए है। यो बताओ कितना हालत खराब है, आप भी देख रहे हैं, पर हम क्या करें? बुजुर्ग बंदे कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो आप? देखो जी, मेरा गांव कजहेड़ी है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा हाउस नंबर 572 पड़ता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो कम से कम जब से मैंने होश संभाली है, ऐसे नरकी देखते आ रहे हैं। ना तो यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई पानी की। अगर आप देखिए, जो हमारे यहाँ नगर के जो जिनको हम चुनते हैं, उन्होंने तो कभी आके हमारी सार भी नहीं ली कि आप लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। आपके पीछे में पूरा कूड़ा करकट रखा हुआ है। 4-5 करोड़ रुपए प्रति माह एक कंपनी को देते हैं कि इसकी सफाई करो इस इलाके की। कभी ये सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते? सर, सफाई कर्मी आप खुद ही आके यहाँ पे देख लेना। सुबह के टाइम 7 से 8 का टाइम होता है, ना तो कोई सफाई कर्मी आता है, झाड़ू होता है हाथ में, बस ऊपर से कूड़ा दिखाएंगे। यहाँ पे ये जी कैसे रहे हैं और अभी तक बीमार क्यों नहीं पड़े हैं? आप सोचिए बीमार का सर आप खुद ही जान सकते हैं। अगर आप खुद अपने घर में प्रिकॉशन ले रहे हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। बाकी सरकार की तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं है। हम लोग अपने पार्षद एक लेकर के आए कि वो हमें सुविधा देंगे। ये पार्षद सफाई करवाने के लिए नहीं सर, वो 5 साल में कभी गाँव में नहीं आए। कौन है आपके पार्षद? शुक्ला जी पढ़ते हैं, चंद्रवती शुक्ला जी हैं, लेडीज़ है। अच्छा, ठीक है जी। वो कभी गांव में आए नहीं, कभी उन्होंने कोई गांव की परेशानी पूछी नहीं हम लोगों से आके। ठीक है ना? मतलब पिछले लगभग 5 साल होने को कभी है, आए नहीं सर। कभी नहीं। हमने यहाँ पे हमारे क्या हुआ था, एक बार जो टॉयलेट का पानी मिक्स होके आने लग गया था, उसके लिए हमने कंप्लेंट डाली। तो हमने खुद ही गाँव के लोगों ने जाके वहाँ धरना दिया, वहाँ लोगों को कंप्लेंट की, तब जाके हमारा इशू रिजॉल्व हुआ। जबकि हमने पहले शुक्ला जी को इन्फॉर्म किया कि हमारे गांव में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। वो आए नहीं। 4 बार फ़ोन किया और उन्होंने बहाना लगाया कि मैंने कहीं बाहर जाना है काम। कोई ऑफिसर जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, एमओएच वगैरह, तब जाके आए जब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जब लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, तब एसडीओ साहब आए, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने रिजॉल्व करा दिया। सर, ये गाँव पड़ता है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ के जिस हिसाब से चंडीगढ़ में एक गाँव होने के हिसाब से सुविधा होनी चाहिए। ना तो यहाँ संपर्क सेंटर है, ठीक है जी, ना यहाँ पे डिस्पेंसरी 24 घंटे डिस्पेंसरी। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ माइग्रेट्स आए हुए हैं। ठीक है, इन लोगों को अगर रात को परेशानी हो जाए या गांव के निवासियों को परेशानी हो जाए तो या उनको 16 या 32 जाना पड़ता है। जबकि गांव के अंदर 24 घंटे डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50 बेड की सुविधा होनी चाहिए। क्या हम लोग किराए जो टैक्स बनता है वो सारा दे नहीं रहे? किराएदार किराया दे रहा है, टैक्स दे रहा है, पानी का बिजली का बिल दे रहा है, तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सुविधाएं मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।